हरे कृष्णा, राधे राधे। चंद्र ग्रहण यानी कि पृथ्वी की छाया से जब चंद्रदेव ठग जाते हैं। और चंद्र ग्रहण एकमात्र खगोलीय घटना नहीं है, अपितु हमारे शास्त्रों के अनुसार एक विशेष अवसर है जब मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक साधना, जप, चिंतन और मनन द्वारा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है। वैसे तो यह अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और इसीलिए इस समय के दौरान विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और ऐसा ही चंद्र ग्रहण का समय बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल का समय क्या रहेगा, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों और बालकों के लिए सूतक काल का समय क्या है, चंद्र ग्रहण की समाप्ति कब होगी, और क्योंकि इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली का दिन है, तो इसीलिए होलिका दहन कब किया जाएगा, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चंद्र ग्रहण कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार के दिन। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस वजह से ग्रहण के चरम समय के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से ढक जाएंगे। छाया के भीतर स्थित चंद्रमा का भाग मात्र पृथ्वी के वायुमंडल से अपरिवर्तित सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होगा और यह लाल रंग का दिखाई देगा और इसीलिए इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इस बार के चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवधि 57 मिनट 27 सेकंड की होगी और यह चंद्र ग्रहण भारत सहित अनेक देशों में भी दिखाई देने वाला है। इस बार का चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अगर भारत की बात की जाए तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि पश्चिमी भारत में उप छाया चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा, यानी कि उस स्थान पर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र उदय होने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। सिर्फ मध्य अमेरिका के कुछ क्षेत्रों और आसपास के विस्तारों में ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा क्षितिज के नीचे उतर जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह सभी जगह पर दिखाई दे रहा और इसलिए भारत में भी सभी जगह पर इसके सूतक काल के नियम लागू होने वाले हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे, इस बार के चंद्र ग्रहण में हमें हर प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें सूतक का समय शुरू हो जाएगा सुबह 9:40 से और यह सूतक समाप्त होगा 6:46 पर। सूतक काल का वह समय होता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने से पहले, यानी कि 9 घंटे पहले का समय जो होता है, और वह अत्यंत अशुभ काल होता है। उस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते। इस समय के दौरान अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जाप किया जाता है, दान दिया जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए सूतक काल का आरंभ दोपहर में 3:28 से और यह पूरा होगा शाम 6:46 तक। तो इस समय, इस दौरान ही उन्हें सूतक काल के सभी नियमों का पालन करना होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 6:26 पर। तो इसीलिए जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वह शाम को 6:26 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:46 तक समाप्त हो जाएगा। तो स्थानीय ग्रहण जो है उसकी अवधि 20 मिनट 28 सेकंड की मिल रही है। अब देखिए, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर होली का दिन होता है। अगले दिन रंग वाली होली या फिर धुलेटी मनाई जाती है, जिसको धुलंडी भी कहते हैं। लेकिन होली वाले दिन शाम के समय हम होलिका दहन करते हैं। तो क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसलिए होलिका दहन का समय भी चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही प्राप्त होगा, यानी कि होलिका दहन का समय 3 मार्च को रहेगा शाम 6:47 के बाद। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के समय में हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, इसलिए होलिका दहन की जो पूजा होगी
और अन्य जो विधि विधान का पालन करते हैं वह सारा किया जाएगा चंद्र ग्रहण समाप्ति होने के बाद, यानी कि शाम 6:47 से लेकर रात 8:50 के बीच में। इसी समय के दौरान इस बार होलिका दहन किया जाएगा और इस बार जो पूर्णिमा तिथि आ रही है उसका आरंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर। तो इस प्रकार से पूर्णिमा के जो भी व्रत, नियम, उपवास और स्नान दान आप करना चाहते हैं वह आप 3 मार्च को कर सकते हैं। प्रातःकालीन स्नान दान इत्यादि 3 मार्च के दिन ही करना शुभ रहेगा, लेकिन 3 मार्च को क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय है इसीलिए उस दिन पूर्णिमा के अवसर पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, उपवास का पालन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय के दौरान दिया गया दान मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। यह अत्यंत पुण्यशाली माना जाता है। ग्रहण के समय में जितना अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य किए जाएं और साधना की जाए उसका अनंत गुना फल मिलता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण लगने वाला है और वह भारत में भी दिखाई देने वाला है, तो इसीलिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आदर्श स्थिति यह होती है कि घर में ही रहें। अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें। अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और अपने गर्भ को ढककर सुरक्षित स्थान में रहते हुए अधिक से अधिक चेतना भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके रख सकते हैं। ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील है और इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि समय के दौरान अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। इस ग्रहण के समय में मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब सूतक काल समाप्त होता है तो उसके बाद संपूर्ण रूप से स्वच्छता के साथ सभी कार्य फिर से प्रारंभ किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय में जब सूतक काल चल रहा है तो उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कुशा घास रख दी जाती है। उस समय में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन खाया जाता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं तो प्रयास करें कि वह ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर दे। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर को शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगा जल युक्त पानी का छिड़काव कर दें। मंदिर की सफाई करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, रसोई घर को सबसे पहले साफ करें। संपूर्ण रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ करें। पुराने पानी भरे हुए बर्तन को खाली करके नया पानी भरें और अगर ऐसे कोई भोज्य पदार्थ जो आपने ग्रहण काल से पहले बनाए हैं और उसमें तुलसी पत्र या कुशा घास नहीं रखी हुई है तो उसका त्याग कर दें। भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोग बनाएं और इन्हें अर्पित करें। इस चंद्र ग्रहण में कुछ भी विशेष नियमों का पालन हमें करना ही चाहिए। अगर आप इस नियमों के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपकी इच्छा हुई तो इस चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, हम इस पर विशेष वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की शुभ ब्लॉग।